रहती है मैं अंदर, खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर, सोया है नसीबा रवा ऐसी है जुदाई वे, सांसें भी पराई बोला जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई दुखों दी सहेली हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सॉरी भाभी, वो आने में देर हो गई, आपको इतना जागना पड़ा हमारे लिए। कोई बात नहीं, वो तो बस मैं यही। गुल, जी अम्मी। बेटा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर आ जाओ, जरा मुझे थोड़ा सुकून आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह होगी अम्मी, मैं भी आती हूँ। हसन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रही हैं। साकिब की वजह से। क्या हुआ भाई को? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई की जिंदगी में आपके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। जो कुछ मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, हसन ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरा यकीन करें। मुझे तुमसे एक काम था। हुक्म करें आप। तुम साकिब आए तो उन्हें प्लीज समझाना, से बात करना, वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते मुझे बताएं। प्लीज तुम ही मेरा काम कर सकते हो। प्लीज। देख मेरी बात गौर से सुन। जो फरवा थी ना, वो शाहजेब को हसन से ज्यादा अहमियत देती थी। बस वो मर्द था, इसीलिए उसके दिल में शक आ गया और फिर बहन ने और शक पक्का कर दिया। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तो अब बैठी क्या है, जा ना, और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। उसका एतमाद हासिल करने के लिए मुट्ठी में आ जाएगा वो। अरे अम्मा, हसन तो पहले ही मेरी मुट्ठी में है। बात सुन, मर्द जात दिल की बड़ी कड़वी होती है। हमारे बड़े कहते थे शौहर सिरहाने का सांप होता है। तौबा, अब तौबा तौबा क्या कर रही है? अब जा, मैं तुझे फोन करती हूँ और जैसा बोला है वैसे ही करना। हाँ जल्दी करना। सो गई अम्मी। यहाँ उन्हें तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती और घर जाने की जिद कर रही है वो। आप उन्हें घर मत जाने दीजिएगा हसन, आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगी। हेलो। ओह अच्छा, ताहिर।
अब शादी की मुबारकबाद देने का बहुत शुक्रिया, मगर ये कोई वक्त नहीं था कॉल करने का। ओहो, अगर मुश्किल से मेरा नंबर मिला ही था तो दिन में कॉल करते ना। गुस्सा तो मैं करूंगी, ये कोई वक्त नहीं था तुम्हारा कॉल करने का। ओहो, हो गए तुम मेरे क्लास फेलो पुराने दोस्त, लेकिन कोई तरीका होता है, कोई तमीज होती है। देखो, अब मैं शादीशुदा हूँ और ये वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी अच्छी बातें करके गुजारना चाहती हूँ। ओके, मत बात करना, कभी मत बात करना, बाय। कुछ ज्यादा रूडली बात नहीं कर ली गुल? हाँ की है, दिमाग खराब है इनका, तमीज ही नहीं है। पुराने दोस्त हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तमीज भूल जाएंगे। नहीं करना चाहता बात तो ना करें, अच्छा ही है। अरे शाजिद का नहीं बताया मैंने तुम्हें? हमारे ग्रुप में होता था, इतना जीनियस था वो बंदा, यूनिवर्सिटी में हर चीज में आगे था, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर एक्टिविटी में। तुम्हें पता है, उसी की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की, वरना तो पढ़ती रहती थी हमेशा। हाँ शाजिद, सुबह सुबह खैरियत? ओह ग्रेट, कहाँ है और कितने दिन चलेगी? बस मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ आपके पास बैठी हूँ। ठीक है, बैठी रहो आराम से बस। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? किस बात का बदला लिया, बताओ मुझे। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे साकिब, बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी जिंदगी में आग लगा दी अपनी पुरानी मोहब्बत राबी की खातिर। तुम अपनी आपा को भूल गए। गौर मेरी बेटी, गौर तुम कहाँ चली गई हो? गौर 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 मेरी बेटी में कहाँ चली गई हो तुम? तुम कहाँ चली गई हो गौर? बड़ी उदास हूँ गौर तुम्हारे लिए। गौर गौर आ जाओ घर, वापस आ जाओ गौर, मेरी बच्ची वापस आ जाओ। अल्लाह जी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे क्या कर नाश्ता तैयार हो गया? जी बेगम साहिबा। बस कुछ ही देर में आप लगा दीजिएगा, सब टेबल पे आ जाएंगे। ठीक। अच्छा मेरी बात सुने, अम्मी के रूम का खास ख्याल रखिए, उनके खाने का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यहाँ बैठे। घड़ी क्या देख रही है, जाकर पानी लेकर आए। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहनाज जल्दी ले आओ। ये पानी पीजिए। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आपका जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अभी आए हुए दिन ही कितने हुए, बस आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। खाना पीना ठीक से नहीं करती होंगी ना आप, और नींद भी नहीं लेती होंगी सही से। शायद नींद की वजह से। अच्छा वो
मैंने नाश्ता लगवा दिया, तुम बस जाके सबको कह दो। ठीक है, मैं कह, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, जाओ कह दो। हाँ भाई, आज तुम्हें अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना है जो छुट्टियों की वजह से रह गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर अप कर लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता नहीं जा, आज ही कंप्लीट करना है। मैं शाम में आऊं तो पूरा होना चाहिए। अच्छा दुआ? राबी, तुम इस पर नजर रखना, जरा भी इधर उधर होने की कोशिश करे ना तो मुझे कॉल कर देना। कोशिश करें ना आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाएं। कितने टाइम से हम कहीं गए नहीं, इतना डिप्रेशन हो रहा है घर में। हाँ बाबा, हम राइड्स पे जाएंगे। हाँ चलेंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम खत्म कर लो, ठीक है? क्या हुआ? अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय दुआ। बाय बाय। उमर, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। ये मेरी तरफ से पहला तोहफा। दिल चाहता है कि अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूं कि सजदे में गिरी रहूं और सर कभी भी ना उठाऊं। ये क्या कर रही हो? दुआ पढ़कर हो गई थी, हिसार कर रही थी। अब आप अल्लाह की अमान में हिफाजत से रहेंगे। आई मिस यू हसन, आप मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं। आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी आई। सर वो इनवाइस पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे ताकि मैं चेक बना सकूं। लेकिन ये इनवॉइस मेरे पास लाने से पहले इस पे भाई के सिग्नेचर्स होने चाहिए। उनके पास गया था सर मैं, वो कह रहे थे कि आपसे करवा लूं। जल्दी में थे इसलिए ऑफिस से निकल गए। कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता सर। ओके ठीक है, चाहिए। श्योर सर। प्लीज तुम चेक करो क्या चल रहा है, कहाँ जाते हैं। फरमाएं। मैं अपनी बहन का केस दोबारा घुमाना है। मजाक है क्या? जब मर्जी आई केस क्लोज करवा दिया और जब मर्जी आई केस रीओपन करवा दिया। देखिए, मुझे मेरी बहन के बारे में कुछ खबर मिली है। खबर तो आप लोगों को पहले से ही थी, बस यहाँ आप लोग ड्रामा करने आ गए हैं। आप बिला वजह की बातें मत करें। नहीं तो क्या कर लोगे? देखिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। मदद मांगने में और अदब झाड़ने में फर्क होता है। जब थाने आया करो ना, ये अकड़ घर पे छोड़ के आया करो। देखिए प्लीज, मेरी बहन को तलाश करने में मेरी मदद करें प्लीज। जब आप लास्ट टाइम आए थे ना हमारे पास और अपनी बहन के बारे में स्टेटमेंट लिखवा कर गए थे,
उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्या मतलब? कैसी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपने दिया था कि मैं अपनी मर्जी से ही केस क्लोज करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन ने नामालूम नंबर से कॉल की है और बताया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है, लिहाजा उसे ढूंढा ना जाए। ये झूठ है, मैंने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इस स्टेटमेंट पर आपके दस्तखत हैं। जब लास्ट टाइम आए थे ना केस क्लोज करवाने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना चाहिए था आपको। आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? चले चले जाएं अभी आप। मेरी उम्र से कॉल पर बात हुई थी। बता रहा था कि जब वो घर पहुंचे तो राबी और साकिब भाई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अच्छा बेटा, क्या हो गया? अच्छी भली रहा करती थी तुम, ये कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? ना ठीक से खाती हो, ना पीती हो, ना सोती हो। देखो इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। बेटा क्या परेशानी है, कुछ बता दो। बेटा कहीं मेरे यहाँ रहने की वजह से तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, घर में अचानक से इस तरह हो जाए तो घर में रहने वाले मेहमान तो ऐसे ही सोचेंगे। अरे नहीं बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेहमान थोड़ी हैं, ये आपका अपना घर है। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो कोई भी कुछ भी समझ लेगा। भाभी, अगर आपको हमें से किसी की कोई बात बुरी लग गई है तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब इस बारे में मत सोचें। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी तकलीफ किसी को बताना। मैं ठीक हूँ अम्मी। बस आप परेशान मत हो। ओहो बेटा, तो रो क्यों रही हो? इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा? आखिर क्या परेशानी है? देखो फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम आज से घर का कोई काम नहीं करोगी, किचन में कुछ भी नहीं देखोगी। मैं शहनाज से कहूंगी सारा काम वो खुद ही देखेगी, खुद ही सब कुछ करेगी वो। ठीक है, तुम सिर्फ आराम करना है, फिक्र नहीं करना बेटा। रो मत शाबाश। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जो कुछ मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, हसन ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तुम साकिब आए तो उन्हें प्लीज समझाना, से बात करना। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, मुझे बताएं। भाई को कुछ दिन से परेशान तो कहीं ना कहीं मैंने भी नोट किया है, लेकिन कैसे नजरअंदाज कर गया हूँ। गलत नहीं कह रही भाभी, मेरा भाई है, मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात तो जरूर है। अचानक भाई इस तरह उठकर कहीं चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो है जिस चक्कर में भाई उलझे हुए हैं।
या अल्लाह, बेशक आप वाहिद हैं, आपका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी पैगंबर हैं और आपके महबूब हैं। मैं आपका गुनहगार बंदा दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर इस वक्त बेबस, लाचार आपके दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। हम पर अपना करम फरमाए, हम पर अपना रहम फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमसे नाराज मत रहे, हमसे राजी हो जाए। जिनके प्यारे बिछड़ गए, ऐ खुदा उनको प्यारों से मिला दे, बिछड़े हुओं को मिला दे अल्लाह। बेटों को अपने बाप से, बाप को अपने बेटों से, माँ को अपने लख्ते जिगर से, बहनों को अपने भाइयों से मिला दे। हम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जितना हौसला और सब्र नहीं, जैसे उनको मिला दिया हमें भी प्यारों से मिला दे। हमारी मदद फरमा या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। बेशक आप हर चीज पे कादिर हैं। हमारी आप ही को हमसे मिला दे अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिला दे। मौला हेलो गुल्लुक मामी, मैं उमर हूँ। ये मेरा नंबर है। मैंने आपका नंबर हसन मामू के फोन से लिया है। आई मिस यू सो मच। आप मुझसे मिलने आइएगा बहुत जल्दी। ये किसका नंबर है? मामी, मैं उमर हूँ। ये मेरा नंबर है। मैंने आपका नंबर हसन मामू के फोन से लिया है। आई मिस यू सो मच। आप मुझसे मिलने आइएगा बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम गुलरुख मामी। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब को मामी की याद आ ही गई? जी बहुत ज्यादा। आप मुझसे मिलने आए ना, बल्कि आज ही मिलने आए। अब नहीं, आज नहीं। आज तो मुझे बाबा भाई लेके जा रहे हैं। मैं आऊंगी, किसी दिन जरूर आऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। ठीक है। अच्छा, और बाबा ने कुछ कहा तो नहीं उस दिन? कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं, हम तो आराम से खुशी खुशी बात करते घर पहुंच गए थे, लेकिन बस बाद में बाबा का थोड़ा सा मूड खराब हो गया था। क्यों? वो बाबा ने साकिब मामू और राबी मामी को ना रोते रोते बात करते हुए देख लिया था। एक मिनट, मतलब जब तुम घर पहुंचे तो साकिब मामू पहले से वहां मौजूद थे और दोनों रो रहे थे? जी। किस बात पर? ये तो पता नहीं, लेकिन जब पहले साकिब मामू आए थे ना, तो उन्होंने छोटी मामा को मुझे डांटते हुए देख लिया था। फिर उन्होंने को खूब सुनाया। अच्छा, तो अफशा अपने शौहर की बेवफाई पर रो रही थी। अच्छा ये छोड़े ना, आप अब ये बताएं, जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना टूर्नामेंट के लिए, वो मैं टूर्नामेंट जीत गया और वही पैसे मैंने दोबारा लगा दिए। हाँ सही है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, हाई टी रख लेते हैं।
हाँ, सारी बातें हो जाएंगी। बड़ी बिजी है। ठीक है, मैं अभी 1-2 कॉल्स कर फिर बता रहा हूँ। ओके। हेलो। हाँ रावी, सॉरी वो एक जरूरी कॉल में बिजी था। बोलो क्या बात है? जहांगीर, मुझे आप बताएं ना, आपने शाम में क्या पहनना है? मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े समझ नहीं आ रहे। रावी, वो अगर आज शाम का प्लान कैंसिल कर दें तो? कैंसिल? लेकिन क्यों? वो असल में एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनसे मीटिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए हाई टी रख ली है। बस दुआ करो ये डील हो जाए, काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी को। जी इंशाल्लाह। लेकिन आप उमर को क्या कहेंगे? वो तो बस उसे तुम संभाल लेना प्लीज। अच्छा, मुझे अरेंजमेंट्स के लिए 1-2 कॉल्स करनी है और शायद मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊं, परेशान मत हो। ठीक है। खुदा हाफिज। भाभी, हमने सारी जिंदगी इस छत के नीचे एक साथ गुजारनी है। अगर हमारी खुशियां एक है तो गम भी एक होने चाहिए। मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग सारी जिंदगी साथ रहने के बावजूद अपना मुकाम नहीं बता पाते, और कुछ लोग एक ही पल में दिल में उतर जाते हैं। आप उनमें से एक हैं। मैं आपकी पसंद से इस घर में आई, और जिस तरह से आपने मेरी अम्मी की खिदमत की, आपका मुकाम मेरे दिल में और भी ऊंचा हो गया भाभी। और आप जानती हैं, अम्मी कहती हैं कि अब उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी आप और छोटी बेटी मैं। तो भाभी, अब हमारा देवरानी जेठानी का रिश्ता बाद में और बहनों का पहले हो गया। जिस तरह से मैंने आपको यूं सिसक कर रोते हुए देखा, अंदर से मैं भी वैसे सिसक कर रो पड़ी। इसलिए भाभी प्लीज, अब आपकी परेशानी मुझे अज़ियत दे रही है। बताए ना क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरु। नोटिस तो मैंने भी किया है कि आप साकिब भाई की वजह से परेशान हैं। जानती हैं, मर्द साहिल की रेत की तरह होते हैं। इन्हें जितनी मजबूती से मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, रेत की तरह फिसल जाते हैं। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरी उम्र से कॉल पर बात हुई थी, बता रहा था कि जब वो घर पहुंचे तो राबी और साकिब भाई एक दूसरे के सामने खड़े रो रहे थे।
हसन सर, जी साकिब सर आ गए। ओके, थैंक यू। ओके। भाई कहाँ चले गए थे आप? बहुत दिनों से काम रुका हुआ था, बस ये करने क्या। हो गया आपका काम? हो जाएगा इंशाल्लाह। वो अकाउंट्स की कुछ फाइल्स थी, मैंने तो साइन कर दी, लेकिन आपके साइंस बाकी हैं उसमें। हसन, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी भाई, एक मिनट। हेलो। चाहता हूं कि हसन को आप ही के बारे में बता दूं, लेकिन एक अरसे बाद इसकी जिंदगी की रौनकें लौटने लगी हैं। कहीं ये अपनी नई जिंदगी को भूलकर मेरी तरह ना हो जाए। आपको मुझे अकेले ही ढूंढना होगा आप ही, और आपके मिल जाने पर इन सब की खुशी दुगनी हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी भाई, अब कहें क्या बात है? क्या कहना? अभी तो आपने कहा कि आपको जरूरी बात करनी है मुझसे। आप भूल गया। कैसे याद आएगा तुम्हें बुला लूंगा। ओके। बाबा अभी तक आए नहीं और कॉल कर रहा हूँ तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। क्यों? बाबा नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके ऑफिस में ना कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने मना किया क्या आपने? मैं क्यों मना करूँगी उमर? क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं राइड्स पे जाऊँगा और आप और ये तो राइड्स पे बैठेंगी नहीं, तो इसलिए आपने जानबूझ के मना कर दिया। अच्छा, बाबा भी आपको कॉल बैक करेंगे ना, तो आप उनसे खुद पूछ लेना, ठीक है? मुझे सब पता है, बाबा भी आपकी बातों में आ जाते हैं। आपको तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता ना। आप मुझे भी रुलाती हैं, आपने मेरी मामा को भी रुलाया और कल साके मामू को भी। उमर, आप झूठी हैं, आप मुझसे जेलस होती हैं। काश गौहर मिल जाए और उमर उनके साथ खुश रह सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे कि मेरी गलत फहमी हो भाभी। अगर मुझे पता चला तो मैंने आकर आपको बताना जरूरी समझा। राबी ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसको जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। राबी का मामला नहीं हो सकता, मामला कुछ और हो सकता है। राबी को तो मैं नहीं जानती, लेकिन साकिब भाई को जान चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत ही मासूम और सादे से इंसान है, लोगों की बातों में आसानी से आ जाने वाले। इसलिए ये सोचकर परेशानी हुई कि उनका यूं राबी के पास आना जाना और रोना, वो भी जहांगीर भाई की गैर मौजूदगी में। हो गई होगी कोई बात, कोई गिल्ट याद आ गया होगा उनको। वैसे भी साकिब अक्सर उमर को लाने छोड़ने के लिए जाते रहते हैं। हसन भी जाते हैं, लेकिन हसन कभी कभी जाता है।
वैसे जो रिश्ता भाई और राबी का रह चुका है, उसके बाद तो मिलना जुलना दूर की बात, एक दूसरे की शक्ल देखने को भी दिल नहीं चाहता। पता नहीं भाई ने उमर की जिम्मेदारी क्यों ली। क्योंकि जहांगीर उमर के हर मामले में साकिब से राब्ता करती है। जहांगीर भाई को पता भी होता है कि साकिब कब वहां आते हैं कब नहीं आते। भाभी खुदा जानता है कि मेरा आपको ये बात बताने का मकसद बिल्कुल भी नहीं ऐसा था कि आपका दिल खराब हो। मुझे अजीब सी बेचैनी और फिक्र होने लगी। खुद को बहुत रोका मैंने, फिर आपके बारे में सोचा तो फर्ज समझकर आपको ये बात आकर बतानी पड़ी। मगर अब मुझे ये सुनकर खुशी हुई है भाभी कि आपको भाई पर अंधा भरोसा है। अब आपको ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है भाभी। बस एक औरत और एक बहन होने के नाते एक गुजारिश है, कभी कभी मामलात पर नजर रखा करें, किसी को कुछ महसूस न होने दें, बस देखती जाएं। वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा, क्या सच है और क्या झूठ। और प्लीज भाभी, इस तरह से खुद को अजियत में मत रखें। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।